Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. As you have seen my thumbnail, आप लोगों ने मेरी पिक्चर देखी है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया विदाउट एनी स्पेसिफिक डाइटिंग। 3 ऐसे काम बताऊंगी जिससे आपका बहुत इजीली और बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। अगर आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लिया, पहले इनको बोलने दें, अगर आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लिया, इंशाल्लाह you'll get to see the results very soon. Because I know many people who did this. मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये किया। बस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, माई फ्रेंड वॉज वेरी फैट। तो इतनी ज़्यादा उसका वेट था कि बहुत मुश्किल था कि वो कम हो सके, बट शी डिड इट। वो मेरे साथ ही होती थी हर वक्त और मैं उसको देखती थी वो क्या कर रही है। आई थॉट आई शुड शेयर विद पीपल हु आर सफरिंग विद इट। लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। टिप नंबर 1, आप जो भी खा रहे हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, आप जो भी खा रहे हैं, जो भी मील आप लोग ले रहे हैं, ट्राई कि अगर आप एक प्लेट खाते हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हैविंग लंच एंड यू आर हैविंग 1 प्लेट ऑफ राइस, राइट, तो ट्राई टू डू वन थिंग कि आप उस एक प्लेट को हाफ़ कर लें। अगर आप 2 प्लेट खाते हैं तो आप 1 प्लेट कर लें। सबसे पहले अपनी मील्स के अंदर अपने खाने को हाफ़ पोर्शन में कर लें। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो हाफ़ रोटी खाएं, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। और बाकी का जो टाइम बचता है, लाइक लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है, उसमें हमारे बीच में शाम का टाइम भी आ जाता है, उसमें हम लोग जो भी स्नैकिंग वगैरह करते हैं वो भी आ जाता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन मोर हेल्दी थिंग्स जिससे आपका पेट भरे। फॉर एग्ज़ाम्पल नट्स एक ऐसी चीज़ है कि उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा आपका वेट भी मेंटेन करती है और आपको कमज़ोरी भी फील नहीं होती, लाइक आप वीकनेस से बच जाते हो। इसके अलावा नट्स के अलावा यू कैन हैव फ्रूट्स आर वेरी एसेंशियल। यू कैन मेक फ्रूट चाट, किसी भी किस्म के सीजनल फ्रूट्स व्हाटएवर, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप अपनी मील को हाफ़ करेंगे तो उसके बाद आपको भूख लगेगी, और भूख को लगेगी भूख, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसी स्नैकिंग करनी है जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपकी हेल्थ को नुकसान ना हो। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनको पहले से ये बात पता होती है कि ये दुश्मन है आपके, चावल और चीनी, ये दुश्मन है आपके। ये आपके, एक तो ये हेल्दी भी नहीं होते, ये एकदम से आपको एनर्जी ज़रूर देते हैं राइस, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वाइट राइस एंड वाइट शुगर, दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। शुगर इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, जबकि मैं खुद भी खाती हूँ, लेकिन बिकॉज यू नो व्हाट, वी हैव शुगर क्रेविंग्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट। शुगर का लो होना भी इट्स नॉट गुड। ट्राई टू यूज़ हनी और ब्राउन शुगर। आपको पता है कि आपको चावल और चीनी को अपनी ज़िंदगी से कम करना होगा, सो डैट जो भी आप अपनी मील को रिडक्शन कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट्स फील हो। अब जो मैं दूसरी चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने उसे फोकस कर लिया, वो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी अभी। सेकेंड टिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, और वो है कि आपने जो भी मील ली है, चाहे आपने ब्रेकफास्ट लिया है, चाहे आपने लंच लिया है, चाहे आपने डिनर लिया है, आपने कुछ भी लिया है, what you have to do is whatever you are eating, you have to burn it. And how will you burn it? बर्न आपने इस तरह करना है कि देखिए, बहुत सारे लोगों के पास जिम इक्विपमेंट्स नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास जिम का एक्सेस नहीं होता, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए यही होती है कि वो वॉक करें। वॉक इज़ द बेस्ट थिंग फॉर ऑल द पीपल हु कैन डू इट। लाइक ये चीज़ हर बंदा कर सकता है। तो वॉक आपको किस तरह करनी है? इस तरह नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह मॉर्निंग वॉक करें जाके, मैं ये नहीं कह रही आपसे। आपने वॉक ऐसे करनी है कि आपने खाना खाया, नाउ लाइक 15 minutes you have to walk,
चाहिए 15 मिनट्स आपको वॉक करनी है, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपना वेट लूज़ करने में, बेसिकली मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी मुझे एक्चुअली फ़ायदा हो गया कि मेरा वेट कम हो गया। इस सिनेरियो में कुछ लोगों के साथ बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का वेट गेन होता है ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। कुछ लोगों का वेट गेन होता है और कुछ लोगों का लूज़ होता है। जैसे लोगों में से मैं हूँ खुद। ये मेरी खुद की एक फ्रेंड थी और हम दोनों एग्ज़ाम्पल्स थे कि वो स्ट्रेस लेने से मोटी होती जा रही थी और मैं स्ट्रेस लेने से पतली होती जा रही थी। हम दोनों एक साथ एग्जाम्पल्स देते थे अपने और फ्रेंड्स को कि हमारा ये हाल है। सो खैर ये तो किसी के बस में नहीं है, ये हमारी नेचर की बात होती है। बहुत सारे लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत लोग कम लेते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि टेक स्ट्रेस, बट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस हाउ आई लॉस्ट माई वेट, हाउ आई गॉट स्किनी। और वो यही है कि whatever I think, मेरी सोचने का जो तरीका है उससे मेरी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है और मेरी दोस्त मोटी होती जा रही थी, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, वो मोटी हो रही थी। और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, मैं पतली होती जा रही थी। बोथ द थिंग्स वर एबनॉर्मल, बहुत अजीब लगने लग गए थे। खैर थर्ड वाली टिप उन लोगों के लिए काम आएगी जो लोग एग्ज़ाम्स का बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग हर छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन लोगों के लिए शायद ये प्लस पॉइंट हो जाए कि उनका वेट जो है वो शायद कम हो जाए, बट इट्स नॉट अ हेल्दी वे। ऑब्वियसली it's all your physical beauty, but mentally if you're not healthy then it's not good. So for this, साथ में आप जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, साथ में वो कोई ना कोई मेडिटेशन ज़रूर लें। मेडिटेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी नेचर ऐसी हो कि आप अल्लाह से कनेक्टेड हो, तो इट विल हेल्प यू, ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। और जो लोग नहीं इतना रिलीजियस, वो लोग ये कर सकते हैं कि वो लोग योगा कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर्म फॉर पीपल हु थिंक अ लॉट। तो डीप ब्रीदिंग क्या करें, योगा के अंदर डीप ब्रीदिंग होती है। और अगर आप योगा नहीं कर सकते तो यू कैन सर्च एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, इसमें आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस चेक कर सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वेट लूज़ हो रहा है, तो माइंड तो एटलीस्ट हेल्दी होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली अगर आप ये जानबूझ के सोचेंगे, जानबूझ के करेंगे, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ये उन लोगों की नेचर अलग होती है जो लोग खुद ही सोच रहे होते हैं और वो जानबूझ के नहीं सोचते, उनकी नेचर होती है। और उन लोगों में से मैं खुद हूँ वैसी इंसान, इसलिए मेरा वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है, क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। सो डोंट फॉलो द थर्ड वन, बट येस जो फर्स्ट टू है वो मैंने खुद भी आजमाए हुए हैं और मेरी दोस्तों ने भी किए हुए हैं। And you will definitely get results. I'm sure you will get results. If you like this video, please do like, comment and subscribe. Your feedback means a lot to me.